अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी जो है गुज़िश्ता एक दिन पहले ही हम लोग रमज़ानुल मुबारक की बरकतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे और रमज़ानुल मुबारक की अज़मतों को और इसी तरीके से रमज़ानुल मुबारक की रहमतों से हम सब लोग शराबोर हो रहे थे, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और अल्लाह के फ़ज़ल से हम लोगों से आमाल सालिहा करा लिया गया अल्लाह के ज़रिए से, अल्लाह के फ़ज़ल के ज़रिए से। वरना एक मोमिन की कोई कमाल मोमिन का और मोमिन के अंदर ताकत नहीं है जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़ज़ल नहीं फरमाते। अब रमज़ानुल मुबारक के बाद दो तरह के लोग पाए जाते हैं। एक तो वो लोग हैं हकीकी एतबार से, अगर आप सोचें तो हम अपनी दिलों की तसीह कर सकते हैं, दिलों को तसीह कर सकते हैं, अपनी नीयतों को अच्छा बना सकते हैं। एक कैटेगरी तो वो है कि जो रमज़ान मुबारक के जाने के बाद दिलों में एक मायूसी और दिलों में एक उलझन और दिलों के अंदर एक जो है यानी कि रमज़ान मुबारक की बरकतें चली गई और रमज़ान मुबारक के अंदर जो अमाल किए जाते थे वो अमाल अब उस दर्जे के नहीं हो पा रहे हैं और अल्लाह की बरकतें और रमज़ान मुबारक की अज़मतें सारी चीज़ें थी। और दूसरी कैटेगरी ये है कि हाँ भाई, अब रमज़ान मुबारक में बड़ी इबादतें कर ली हैं, बड़े रोज़े रख लिए हैं, बहुत कुरान करीम पढ़ लिया है, ज़िक्र अस्कार कर लिया, अब जो है काम जो है ख़त्म हो गया, अब दुनियावी काम की तरफ चल पड़ते हैं, दुनियावी काम की तरफ आगाज़ करते हैं। बहुत नमाज़ें पढ़ ली, बहुत रोज़े रख लिए, बहुत ज़िक्र अस्कार कर लिया। तो ये दो कैटेगरी के लोग हैं दुनिया में। और तीसरी कैटेगरी तो वो है ना जिनके रमज़ान की अज़मत का मालूम है, उसके बारे में बात ही करना बेकार है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जो पहली कैटेगरी के लोग हैं और इसी तरीके से जो दूसरी कैटेगरी के ये लोग हैं जो ये समझते हैं कि रमज़ान में जो इबादतें कर ली थी कर ली, अब जो है काम धंधे की तरफ मुतवज्जो होते हैं, काम धंधे की तरफ जो है तवज्जो देते हैं। तो इसलिए बुज़ुर्गों, असल रमज़ान मुबारक का महीना जो आता है वो इंसान के अंदर बदलाव पैदा करने के लिए आता है, वो किसी भी चीज़ के ख़ात्मे के लिए नहीं आता। ये बात जो है उन लोगों के लिए भी हो रही है जो एक तरीके से मायूस हैं, अब जो है वो अज़मतें नहीं मिलेंगी, वो बरकतें नहीं मिलेंगी और वो रहमतें नहीं मिलेंगी। और दूसरे वो लोग जो ये समझते हैं कि अब तो ख़त्म हो गया है रमज़ानुल मुबारक का महीना, अब जो है काम धंधे की तरफ लगते हैं और जो है दुनिया कमाने में लगते हैं, अब इस तरफ थोड़ी तवज्जो देते हैं। दोनों के लिए बात ये है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना किसी चीज़ के ख़ात्मे के लिए नहीं आता, बल्कि रमज़ानुल मुबारक का महीना एक नए दौर की, नई ज़िंदगी के आगाज़ के लिए आता है कि पहले जो ज़िंदगी गुजर रही थी अब वो ज़िंदगी नहीं गुजरेगी। पहले जिस हाल पर इंसान था अब वो हालत नहीं होगी। इसलिए सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा, आप सहाबा, बल्कि सहाबा बैठे हुए थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान जो है, ईमान को ताज़ा करते रहा करो, ईमान को नया करते रहा करो। तो सहाबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, क्या ईमान पुराना हो जाता है? कहा हाँ, जिस तरीके से तुम्हारे कपड़े पुराने हो जाते हैं, गंदगी हो जाती है, उसमें गदलापन आ जाता है, उसमें धूल मट्टी आ जाती है और फिर तुम उसको जो है धोते हो, पानी से धोते हो, साबुन से, सर्फ से जिस तरीके से हम धोते हैं और उसके मैल को ज़ाहिल करते हैं, तो कहा जिस तरीके से जो है तुम कपड़ों को धोते हो और उसके मैल को ज़ाहिल करते हो, इसी तरीके से ईमान भी जो है पुराना हो जाता है, जैसा कि कपड़ा पुराना हो जाता है, गंदा हो जाता है।
तो इसके लिए ईमान को जो है नया करने की ज़रूरत है। तो कहा ईमान नया कैसे होगा? का अक्सिरू मिन कौली ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जो है कौल जो लफ्ज़ किया कहा है, कौल कहते हैं कहने को, पढ़ने को नहीं कहा गया, बल्कि जो है इसके अंदर सारी चीज़ें हैं कि हमारी ज़िंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह के मुताबिक गुजरनी चाहिए। अगर हमारी ज़िंदगी हम हर वक्त हर कमाकान हर वक्त में हम अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करेंगे कि मेरी ज़िंदगी कलमे के मुताबिक है या नहीं है। अगर ज़िंदगी कलमे के मुताबिक है तो बुज़ुर्गों ईमान ताज़ा हो रहा है, ईमान नया हो रहा है, और ईमान के अंदर जो है जो हर दिन जो है ईमान बढ़ता चला जा रहा है, ईमान मर्तबे के एतबार से, और ईमान जो है उस एतबार से यानी उसकी अज़मत के एतबार से ईमान बढ़ता चला जा रहा है। वरना अगर जो है ईमान सोचे, जहन में ये रखा जाए कि एक मर्तबा जिसने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया, रमज़ान मुबारक के रोज़े रख लिए, नमाजें पढ़ ली, ज़कात दे दी, हज कर लिया, तो सिर्फ जो है ईमान इसका नाम है, तो बुजुर्गों ये हमारी भूल है। बल्कि हमारी ज़िंदगी का हर शौबे में, हमारी ज़िंदगी का हर लम्हा, हमारी ज़िंदगी का हर शौबा, हमारी ज़िंदगी का हर गोशे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा और अल्लाह के हुक्मों की पाबंदी होनी चाहिए। अगर हमारे हुक्मों की पाबंदी नहीं है तो बुजुर्गों और दोस्तों, अब हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारी रमज़ान मुबारक के महीना जो गुजरा है, अगर ये मालूम करना है कि ये मेरे रोज़े, मेरी नमाजें, मेरा जो है सारी आमाल ये अल्लाह की बारगाह में कबूल हुए कि नहीं हुए। इसलिए हदीस के अंदर आता है कि एक इंसान अगर जो है ये सोचे कि मेरी जो है ज़ोहर की नमाज कबूल हो गई है, तो अगर उसने असर की नमाज की पाबंदी कर ली तो मालूम ये हुआ कि उसकी ज़ोहर की नमाज जो है अल्लाह के यहाँ कबूल हो गई। अगर मगरिब पढ़ ली तो जो है अल्लाह ने पिछली नमाज को कबूल कर लिया। इसी तरीके से जब इंसान जो है रोज़े की हालत में गुनाहों को छोड़ने का आदी बन चुका है और गुनाहों को पालाए ताक उसने रख दिया था, अल्लाह के अहकामात की पाबंदी की थी, अब उसकी जिम्मेदारी है कि इस पाबंदी को, इस अहकामात को पूरा करने की कोशिश की जाए। इस तरीके से, क्योंकि रमज़ान मुबारक आता ही है कि इंसान के अंदर चेंजिंग लाने के लिए इंसान के अंदर जो है एक चेंजिंग आ गई। बहुत से लोग जो है शिकायतें कर रहे हैं कि भाई कल जो है रमज़ान मुबारक के महीने के बाद, ईद की नमाज के बाद जो है सिमैया खा ली और ये खा लिया तो पेट जो है गड़बड़ाने लगा, और जो है वो जो है तरी वगैरह खा ली तो पेट खराब होने लगा। बुजुर्ग आप खुद ये सोचिए कि रमज़ान मुबारक का एक महीना जो है खिलाफ़े क़यास फजर की नमाज के बाद से जो है कुछ खाना नहीं होता था, और मगरिब में वो जो है तसलसल बन गया कि जो है रात दिन में कुछ नहीं खाना है, और फौरन जो है पेट ने एक महीने के बाद दिन में खाना जैसी पेट ने उसको कबूल किया तो पेट उसको बर्दाश्त न कर पाई। तो मामूली सी एक पेट की मिसाल अगर ये है बुजुर्ग और दोस्तों, आप खुद बताइए कि मामूली सा एक पेट इसको ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि एक महीने जिस चीज ने कंटिन्यू हुआ है, अगर उसकी तब्दीली थोड़ी सी हुई तो लोगों के पेट खराब हो गए। जो थोड़े उम्र दराज हो गए उनको गैस बन गया, नौजवानों को तो पूछना क्या। तो थोड़ी सी तब्दीली, एक दिन की तब्दीली में जो है लोगों का मिजाज बदल गया। बुजुर्ग और दोस्तों आप बताइए, अगर जो है रमज़ान मुबारक के बाद अगर तब्दीली हमारी ज़िंदगी में जो रमज़ान मुबारक में थी, ये तो खाने की बात एक अलग हो गई, मिसाल से बात समझाई जा रही है कि अब इबादतों को अगर इस तरीके से छोड़ दिया जाए और खिलाफ़े क़यास काम किया जाए तो आप बताइए ईमान की क्या हालत होगी, ईमान की क्या कैफियत होगी। कि रमज़ान मुबारक के महीने में कुछ खाया पिया नहीं है, दिन में पेट में कुछ गया नहीं है, और एक दिन अगर पेट में चला गया तो अक्सर लोगों के पेट खराब हो गए। तो जब पेट एक मामूली सी चीज, एक पेट है मामूली सी चीज जिसका जो है खिलाफे कयास होते ही जो है आदमी के जो है हालत में, मिजाज में तब्दीली पैदा हो गई।
पूरे दिन जो है नींद आ रही है। क्यों? क्योंकि जो है जो काम रेगुलर चल रहा था उस काम से अलग हो गया। तो आप बताइए कि तो जो है इंसान का जिस्म जो है वो परेशान हो गया, कोई पेट से परेशान है, कोई नींद से परेशान है। तो आप बताइए एक दिन के मामले की तब्दीली ने इंसान के जिस्म को नुकसान पहुंचाने की, इंसान का जिस्म जो है वो मिजाज खिलाफे कयास हो गया। तो ईमान अगर जो है एक दिन भी अगर कोई जो है ईमान के बगैर जिंदगी गुजारता है, ईमान के बगैर का मतलब अल्लाह के हुक्मों की पाबंदी, नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अगर एक दिन भी उसका छूटता है तो बुजुर्गों ईमान की क्या कैफियत होती होगी, ईमान की क्या हालत होती होगी, हमें इसे समझना चाहिए। इसलिए बुजुर्गों दोस्तों, असल बात यह है कि हम लोगों को हमेशा हर वक्त तौबा करना चाहिए। जो पैसा के कुरान करीम की आयत शुरू में पढ़ी थी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ये जो है वो सच बिल्कुल जिस तरीके से कहा जा रहा है, जिस तरीके से जो है जैसा तौबा का हक है, ऐसे जो है हमेशा तौबा करते रहना चाहिए। यानी इस्तग़फ़ार की कसरत अगर रमज़ान में की है तो रमज़ान के बाद भी इस्तग़फ़ार की कसरतें हों। और इस्तग़फ़ार आदमी क्यों करता है? अगर गुनाह हो जाता है, वरना जो है और इंसान जो है गुनाहों का पुतला है। अगर ये अपने जो है आमाल की अगर पाबंदी करेगा तो तभी जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके ईमान को ताज़ा करते रहेंगे, इसका ईमान जो है नया होता रहेगा। वरना बुजुर्गों और दोस्तों, एक दिन की तब्दीली की वजह से अगर जो है इंसान के मिजाज में अगर तब्दीली आ सकती है बुजुर्गों, तो ईमान की कैफियत, अगर ईमान एक दिन के बगैर एक दिन में अल्लाह के हुक्मों का कोई भी हुक्म टूटता है तो बुजुर्गों उसका नुकसान सबसे ज्यादा ईमान पर पड़ेगा। क्योंकि ये जिंदगी, इंसान का पेट और जिस्म जिसको लेकर ये इस धरती पर चल रहा है, ये सारा का सारा जिस्म जो है ये तो जो है कीड़ों की नजर होगा, कब्र की मिट्टी की नजर हो जाएगा। असल जो रूह है जिसकी पाकी का हुक्म दिया गया है, इस रूह की पाकी तज़किये के जरिए से होगी, इस रूह की पाकी नमाज के जरिए से होगी, इस रूह की पाकी जो है अल्लाह के हुक्मों को पूरा करने की वजह से होगी। इस रूह की पाकी जो है नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने पर इस रूह की पाकी होगी। हर वक्त हमें अपनी जिंदगी का हर शोबे में, हर गोशे में ये ख्याल करना है कि ये जो है मेरे रसूल का तरीका था या नहीं था। आप देखिए, अगर आपने चंद दिन, मैं आपको जो है एक बात, बल्कि मैं नहीं बल्कि उलमा ने लिखा है कि अगर कोई शख्स अगर जो है पूरे तौर पर अगर 30 दिन या 20 दिन अमल कर लेता है कि हर अमल से पहले ये सोचे कि ये अमल मेरे रसूल ने कैसे किया था, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको 10, 15, 20 दिन के अंदर उसकी कैफियत बदल जाएगी और उसकी कैफियत चेंज हो जाएगी। वो आदमी सोच कर देखे। असल हम जो है एक तरफ नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं और एक तरफ कुछ अमाल करते हैं और हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा नहीं लेते, ज़िंदगी का हिसाब नहीं लेते। दूसरी तरफ हमारे बहुत से हुक्मों, अल्लाह के हुक्म को हम तोड़ रहे हैं, अल्लाह के हुक्मों की पामाली कर रहे हैं बुजुर्गों, जिसकी वजह से उसके असरात हमारे कारोबार पर, उसके असरात हमारे बच्चों पर, उसके असरात हमारी बीवियों पर, उसके असरात हमारे ख़ानदान पर और उसके असरात हमारे माशरे पर ये पड़कर रहता है, ये पड़ के रहता है। बल्कि जो है हदीस के अंदर आता है कि जालिम के जुल्म से, और ये मत समझिए कि हम जालिम नहीं है बुजुर्गों, एक इंसान अगर अल्लाह के हुक्म की पामाली कर रहा है, अल्लाह के हुक्म को खुलेआम तोड़ रहा है बुजुर्गों, ये भी उसने जुल्म किया है, तभी तो उस पर सजा है। और कहा कि जालिम के जुल्म से जब मजलूमियत बढ़ जाती, यानी जुल्म बढ़ जाता है और जुल्म की कैटेगरी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो जालिम के जुल्म से एक परिंदा जो अपने घोंसले के अंदर रहता है कि वो भी सूख सूख कर मर जाता है, उसके जुल्म की नहुसत की वजह से। उसके जुल्म की नहुसत की वजह से परिंदों को दाना नसीब नहीं होता, उसके जुल्म की नहुसत की वजह से समंदर की मछलियों को चारा नहीं मिलता,
क्यों? जालिम के जुल्म की वजह से। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह को राजी करने वाले अमाल, अल्लाह को खुश करने वाले अमाल, नबी को राजी करने वाले अमाल, ये जो है हर मोमिन के ऊपर जिम्मेदारी है, हर मोमिन की जिम्मेदारी। साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, एक मरतबा क्या कहने उनके कि हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठे हुए थे और आप ईमान और यकीन की बात आपकी चल रही थी। आप सुनकर दिल के अंदर एक कैफियत पैदा हो गई और सीधे जो है घर की तरफ आए और घर की तरफ आने के बाद बीवी बच्चों में थोड़ी देर शामिल हुए और शामिल होने के बाद बीवी बच्चों में ऐसे उलझे कि थोड़ी देर के लिए जो है वो कैफियत जो थी वो ख़त्म हो गई है। सहाबा बड़े भोले भाले थे, फौरन ये ख्याल आया कि अरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में ईमान की कैफियत कुछ और थी, बच्चे बीवी बच्चों में आकर ईमान की कैफियत कुछ और हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं है यह हंज़ला मुनाफिक हो गया। दौड़ते हुए चीखते हुए आ रहे हैं नाफका हंज़ला, क्योंकि ईमान की बड़ी फिक्र थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला रास्ते में मुलाकात हुई, कहने लगे कि ए हंज़ला क्या हो गया है, ये क्या बात कर रहे हो कि तुम जो है कह रहे हो अपने आप को नाफका हंज़ला। कहने लगे कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, आप तो सबसे बड़े हैं और आपका मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ बहुत बड़ा है। आप ये बताइए कि मैं जब जो है अल्लाह के रसूल की मजलिस में रहता हूँ और दीन की मजलिस में रहता हूँ तो ईमान का स्टेटस कुछ और होता है, लेकिन जैसे ही घर में बच्चों के साथ रहता हूँ तो ईमान का स्टेटस कुछ और हो जाता है, उसके अंदर कमी आ जाती है। तो मैं सोच रहा हूँ कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं मुनाफिक हो गया हूँ। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत हंज़ला की बात सुनकर उनके मसले को भूल गए, कहने लगे ये मसला तो मेरे साथ भी है, कहीं ऐसा तो नहीं है हम भी उसी में शुमार हैं। चलो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं और पूछते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास गए और कहने लगे या रसूल अल्लाह, हमारी कैफियत घर में कुछ और होती है, दुकान पर कुछ और होती है, आपकी मजलिस में आकर ईमान की कैफियत बढ़ जाती है। कहने लगे हंज़ला, इसी को तो ईमान कहते हैं, इसी को ईमान कहते हैं। अगर तुम्हारी कैफियत, अगर तुमने ये जो बनाई है, ये जो यहाँ की दीन की मजलिसों में बैठने का अगर तुमने मामूल बना लिया है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यानी ऐसी तुम जब गली में जाओगे तो फरिश्ते तुमसे मुसाफहा करेंगे, तुम बात करोगे तो फरिश्ते तुम्हारे लबों को छूमेंगे। क्या हंज़ला, ये तो जो है ये तो स्टेटस जो है दीन की मजलिसों में आएगा, ये स्टेटस अल्लाह के हुक्मों को पूरा करने में आएगा। तुम अपनी जिंदगी को ऐसा बना लो कि जिस तरीके से हर वक्त अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करो और अल्लाह के हुक्मों की पाबंदी करने की कोशिश करो, तो जो है तुम्हारा ईमान का स्टेटस जो है बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और अगर जो है इंसान ने जो है अल्लाह के रसूल के तरीके को छोड़ दिया, अल्लाह के हुक्मों की पाबंदी को छोड़ दिया, उसमें कमी आने लगेगी। बुजुर्गों, ये बात जो है तजर्बे की बात है। जब एक इंसान एक गुनाह करता है और उस गुनाह करने पर वो मुसिर रहता है और वो गुनाह का तसलसल बढ़ता चला जाता है, बुजुर्गों आप गौर करके देखिए, ये तजर्बे की बात है कि वो गुनाह दूसरे गुनाह को खींच कर लाता है, दूसरे गुनाह की तरफ रग़बत दिलाता है, एक गुनाह दूसरे गुनाह की तरफ जो है वो उस पर आमादा करने की कोशिश करता है। जब एक इंसान नेक अमल पाबंदी से करता है, नेक अमल का तसलसल उसके जिंदगी में रहता है, तो बुजुर्गों वो नेक अमल दूसरे नेक अमाल की भी दावत देता है। क्या आप इसके जो है तजुर्बा करिए। इसलिए बुजुर्गों दोस्तों, रमज़ान मुबारक का महीना चला गया है, इसका मतलब जो है हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि हम अपनी ज़िंदगी का एक आगाज़ शुरू करें। जिस तरीके से इंसान नए साल से कारोबार शुरू करता, अक्सर मुसलमान ईद के बाद से सोचते हैं अब ये वाला कारोबार भी करेंगे, ये भी करेंगे, अपने कारोबार को ऐसा मुनज़्ज़म करेंगे। बुजुर्गों दोस्तों, अपनी रूहानी कैफियत को बदलने के लिए, रूहानी कैफियत यानी ईमान उसको बढ़ाने के लिए हमें अपनी ज़िंदगी को बदलना पड़ेगा। हमें अपनी ज़िंदगी का टाइम शेड्यूल चेंज करना पड़ेगा कि नहीं,
मेरी ज़िंदगी में नमाज 5 वक्त की हो, मेरी ज़िंदगी में कुरान की तिलावत हो, अगरचे रमज़ान जितनी ना हो लेकिन कम हो, तसलसल के साथ हो। कारोबार हो तो कारोबार में दीन झलके, कारोबार के अंदर दीन दिखना चाहिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें दिखनी चाहिए। हर अमल को करने से पहले ये सोचे कि मेरे रसूल का तरीक़ा ही इसलिए किया जा रहा है कि पानी पी रहा है तो ये पानी पीने की सुन्नतें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैठकर पीना, देखकर पीना, दाएं हाथ से पीना, सीधे हाथ से पीना और 3 सांस में पीना, बिस्मिल्लाह पढ़कर पीना और पीने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह कहना। ये इससे पहले ये सोचना है कि मेरे रसूल का तरीका है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। देखिए इंशाअल्लाह आपको अल्लाह मुझे भी तौफीक अता फरमाए, आपको भी तौफीक अता फरमाए। आप देखिएगा कि आप जो है चंद दिनों के अंदर आपके ईमान की जो कैफियत है वो आपकी तब्दील हो जाएगी और ऐसी हालत हो जाएगी कि आप खुद उसको जो है आपको मज़ा आने लगेगा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या हन्नान या मन्नान या बदिअस समावात या दल जलाली वल इकराम। या अल्लाह रहम का करम का मामला फरमा, या अल्लाह गुनाहों को माफ़ फरमा, ख़ताया को दरगुज़र फरमा। या अल्लाह हमारे या अल्लाह हसना सय्यात को हसना से मुबद्दल फरमा। या अल्लाह सुन्नतों को शौक़ दिलों में पैदा फरमा, सुन्नतों की मोहब्बत दिलों में पैदा फरमा। या अल्लाह रमज़ान मुबारक का महीना चला गया है, या अल्लाह उसकी बरकतें जो है, या अल्लाह उसकी रहमतों का महीना चला गया, लेकिन या अल्लाह इस तरीके से अमाल की पाबंदी अता फरमा दे। या अल्लाह आप तो मोहताज नहीं हैं, आप तो जो है थोड़े पर बहुत देने वाले हैं। या अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा दीजिए और अपने आमाल पर यानी अल्लाह या आपके हुक्मों की पाबंदी करने वाला और नबी के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बना दीजिए। या अल्लाह हमारे घरों में दीनदारी नसीब फरमा दीजिए, बच्चों में दीनदारी नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह किसी का मोहताज मत बनाइए, अपना मोहताज बनाइए। कि अल्लाह जो मक़रूज़ हैं कर्ज़ की अदायगी के लिए शक्लें मुहैया फरमा दीजिए। या अल्लाह जो गलत मुक़दमे में फंसे हुए हैं बरी की शक्लें या खुलासी के फ़ैसले फरमा दीजिए। या अल्लाह बहुत से लोग घरों में या अल्लाह बीमार हैं, उनको शिफायाब बना दीजिए। या अल्लाह बहुत से लोग जो है हॉस्पिटलों में बीमार बहुत दिनों से मर्ज़ की तिवालत लंबी हो गई है, अल्लाह उनकी भी शफ़ियाबी अता फरमा दीजिए। या अल्लाह हर शख्स की जायज़ मकासद को पूरा फरमा दीजिए, जायज़ हाजतों को पूरा फरमा दीजिए। या अल्लाह किसी के सामने हाथ फैलाने से हमारी हिफाजत फरमा दीजिए। या अल्लाह किसी के सामने मांगने से हमारी हिफाजत फरमा दीजिए। या अल्लाह ईमान की, जान की, माल की, इज़्ज़त की, आबरू की हिफाजत फरमा दीजिए। या अल्लाह जो लोग या अल्लाह इस मजलिस में जितने लोग हैं हर किसी के दिल में कुछ तमन्ना है, जायज़ मकासद को, जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा दीजिए। बहुत से स्टूडेंट हैं जो इम्तिहानात दे रहे हैं, या अल्लाह ये देंगे, या अल्लाह उनमें कामयाबी अता फरमा दीजिए। दीन के जज्बे के लिए कुछ करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। या अल्लाह और या अल्लाह जी इस इलाक़े को या अल्लाह दीन का मरकज़ बना दीजिए, पूरे अमन व अमान पूरी दुनिया में पैदा फरमा दीजिए। ख़ास तौर पर इस वक्त हमारे मुल्क में जो हालात चल रहे हैं, या अल्लाह बेशक संजीदा हालात हैं, आप सब जानते हैं। या अल्लाह इसको साजगार बना दीजिए, अमन व अमान अता फरमा दीजिए। या अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमाइए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह।